तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों आज है 15 फरवरी 2023 और 15 फरवरी 2023 के जितने भी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनका हम अध्ययन करेंगे एवं रिवीजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर ना आ सका, उसका भी हम अध्ययन करेंगे 13 और 14 फरवरी का। तो दोस्तों चलिए इस क्रम में हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस जो है वह 12 फरवरी को मनाया गया है। 12 फरवरी को दोस्तों चार्ल्स डार्विन के जन्मदिवस पर यह अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। और चार्ल्स डार्विन का दोस्तों विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया गया और यह चार्ल्स डार्विन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। चार्ल्स डार्विन का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अगले प्रश्न को देखें हम। तो अगला प्रश्न हमने लिया है, दोस्तों थोड़ी सी नॉइज़ प्रॉब्लम होगी जिसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अभी अपने गांव आया हूं और यहाँ का सेटअप सही नहीं है। हाल ही में मूक मेढक की नई प्रजाति किस देश में पाई गई है? तो दोस्तों मूक मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है जो कि तंजानिया में मूक मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न हमने लिया है, सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जो हैं वह झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अवश्य देखिएगा, जिससे आपका सभी दिन का 13, 14 और 15 फरवरी का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमने लिया है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की घोषणा की है? दोस्तों आप ध्यान देंगे, राजस्थान सरकार ही ने इस प्रस्ताव को अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की घोषणा की है। यह विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाई है राजस्थान सरकार ने, जिसके लिए वह बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने किया राजस्थान सरकार। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की घोषणा की। इसके वजह से राजस्थान सरकार तारीफ के काबिल है। अगला प्रश्न हमने लिया है, लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा का निधन हुआ है। BKS वर्मा हाल ही में वे किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? तो दोस्तों लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा जी का निधन हुआ, वो ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे हाल ही में। यह अगला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया? हाल ही में किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अश्वनी वैष्णव जी जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान देंगे बागवानी, यहाँ बागवानी की बात हो रही है, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन, कितना 130 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है।
अगला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह सभी प्रश्न दोस्तों वन लाइनर हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला हमने प्रश्न लिया है, किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ? तो दोस्तों उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। तो आप ध्यान देंगे, उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून को लागू किया गया है। अगला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यह फिजी में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? फिजी में। तो दोस्तों यह 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न हमने लिया है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी, ध्यान देंगे आप, अदृश्य गैलेक्सी की खोज की? तो दोस्तों इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। अगला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में किसने फार्मूला ई रेस जीती है? तो दोस्तों फार्मूला ई रेस को जीन एरिक वर्गेन ने हाल ही में जीता है। तो फार्मूला ई रेस जीतने वाले कौन हैं? तो जीन एरिक वर्गेन। अगला प्रश्न हमने लिया है, किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? प्लेयर ऑफ द मंथ, ध्यान देंगे आप, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो दोस्तों शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न हमने लिया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष कौन रहा? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में तो दोस्तों शीर्ष पे फिनलैंड रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान फिनलैंड का रहा है। अगला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों किसे? तो दोस्तों एंजेला मर्केल को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एंजेला मर्केल। अगला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में चक्रवात ग्रेवियल, ध्यान देंगे आप, चक्रवात का नाम, चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश को अपने चपेट में लिया? तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने हाल ही में चक्रवात ग्रेवियल न्यूजीलैंड को अपने चपेट में लिया। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न हमने लिया है, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, तो दोस्तों आप ध्यान देंगे, अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न हमने लिया है, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की का नाम ध्यान देंगे आप, तुर्की हो गया है, यह हाल ही में भूकंप प्रभावित था। तो वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता घोषणा की? कितने अरब डॉलर? दोस्तों 1.78 अरब डॉलर ऋण की घोषणा की। किसने? वर्ल्ड बैंक ने तुर्की को भूकंप सहायता के लिए। अगला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइडस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों निकोस क्रिस्टोडोलाइडस जो हैं वे साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस यह साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो, ध्यान देंगे, एयर शो का शुभारंभ किया। एशिया के सबसे बड़े, यह एशिया का सबसे बड़ा है दोस्तों बेंगलुरु में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ किया। ध्यान देंगे, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अगला प्रश्न हमने लिया है,
किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया? दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया। दोस्तों यह छोटे छोटे मतलब अभी सीमित मात्रा में भुगतान किए जा सकेंगे इसमें। तो यह एचडीएफसी बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया। अगला प्रश्न हमने लिया मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो दोस्तों बांग्लादेश के जो 22वें राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन बनेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। अगला प्रश्न हमने लिया है हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया? G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 QR कोड लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी पेटीएम ने G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए G20 QR कोड लॉन्च किया है। तो पेटीएम। अगला प्रश्न हमने लिया है हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ, वे कौन थीं? तो वे एक चित्रकार, बहुत ही फेमस चित्रकार थीं ललिता लाजमी, उनका निधन हो गया है। वह एक चित्रकार थीं। अगला प्रश्न हमने लिया है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। दोस्तों सबसे पहला आप ध्यान देंगे 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में। और इसमें महाराष्ट्र जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा, जिसमें कुल 161 मेडल के साथ कुल 161 मेडल महाराष्ट्र ने जीता, और जिसमें 56 गोल्ड मेडल जीता, और उसी के साथ वह शीर्ष स्थान पर रहा। और जहाँ की मध्य प्रदेश की बात करें हम, जहाँ पर आयोजित किया गया, यह तीसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश यह तीसरे स्थान पर रहा। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में महाराष्ट्र कुल 161 मेडल के साथ, जिसमें 56 गोल्ड, शीर्ष पर रहा, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। अगला प्रश्न हमने लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आदि महोत्सव, ध्यान देंगे आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? दोस्तों तो दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न हमने लिया है हाल ही में हुंडई मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? हाल ही में हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों रेणुका सिंह और क्रिकेटर यास्तिका भाटिया यह हुंडई मोटर्स की नई ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यह दोनों लोग रेणुका सिंह और यास्तिका भाटिया। अगला प्रश्न हमने लिया है भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? दोस्तों मुंबई में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई है। अगला प्रश्न हमने लिया है सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन हैं? सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला तो दोस्तों रायना बरनावी हैं, जो कि सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है हाल ही में डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? डोरिन रिसियन, तो दोस्तों डोरिन रिसियन को मालडोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, मालडोवा का। अगला प्रश्न हमने लिया है
हाल ही में कौन सा शहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो दोस्तों पुणे। पुणे शहर नदी पुणे में दोस्तों नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा पुणे शहर। तो दोस्तों इसी तरह हमने आज 15 फरवरी और पिछले 2 दिनों 13 और 14 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनका हमने अध्ययन किया। 2 दिन किसी अपरिहार्य कारण की वजह से आपके लिए वीडियो ना आ सका, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से वीडियो आपका लगातार जारी रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों एक बार आप और देख लेंगे, जिससे इस 3 दिनों का करंट अफेयर आपका बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको यह कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।